श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग साधक भाव छठा अध्याय। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। व्याकुलता और प्रथम दर्शन। श्री रामकृष्ण देव का उस समय का आचरण। अति अल्प आयु में श्री रामकृष्ण देव के पिताजी का देहांत हो गया था। इसलिए बाल्यावस्था से ही जननी चंद्रमणि तथा अग्रज राम कुमार जी की स्नेहपूर्ण देखरेख में उनका लालन पालन हुआ था। राम कुमार जी श्री रामकृष्ण देव से 31 वर्ष बड़े थे। अतः श्री रामकृष्ण देव की पितृभक्ति का कुछ अंश संभवतः उनको प्राप्त हुआ था। पितृतुल्य अग्रज का अचानक निधन हो जाने के कारण श्री रामकृष्ण देव अत्यंत व्यथित हुए। कौन कह सकता है कि इस घटना ने उनके विशुद्ध हृदय में संसार की अनित्यता की धारणा को दृढ़ बनाकर उनके वैराग्यानल को प्रज्वलित कर दिया हो। यह देखा जाता है कि उस समय से वे जगन माता के पूजन में विशेष रूप से चित्त संलग्न कर यह जानने के निमित्त कि मानव उनके दर्शन से वास्तव में कृतार्थ होता है या नहीं, अत्यंत व्याकुल हो उठे थे। पूजन के उपरांत वे मंदिर में श्री जगन माता के समीप बैठकर तन्मयता के साथ पूरा दिन व्यतीत कर दिया करते थे एवं राम प्रसाद, कमलाकांत आदि भक्तों के द्वारा रचित पदों को देवी के सम्मुख गाकर उनको सुनाते हुए प्रेम विह्वल तथा आत्मविस्मृत हो जाते थे। व्यर्थ के वार्तालाप में वे एक क्षण भी नष्ट नहीं करते थे तथा रात्रि में मंदिर का दरवाजा बंद हो जाने पर लोगों के संग को त्याग कर पंचवटी के निकटवर्ती जंगल में प्रविष्ट हो जगन माता के चिंतन में अपना समय बिताया करते थे। यह देखकर हृदय राम की चिंता तथा संकल्प। श्री रामकृष्ण देव का इस प्रकार का कार्यक्रम हृदय के लिए रुचिकर नहीं था, किंतु वह कर ही क्या सकता था। बाल्यावस्था से ही श्री रामकृष्ण देव की जब जो इच्छा होती थी तत्काल ही वे उस कार्य में संलग्न हो जाते थे। यह बात उससे छिपी नहीं थी, इसलिए प्रतिवाद अथवा बाधा उपस्थित करना निरर्थक था। किंतु दिनों दिन श्री रामकृष्ण देव के अंदर उस भाव का प्राबल्य देखकर कभी कभी उनसे कुछ कहे बिना वह नहीं रह पाता था। हृदय को जब यह विदित हुआ कि वे रात्रि में न सोकर शैया परित्याग कर पंचवटी में चले जाते हैं, तब उसे अत्यधिक चिंता हुई, क्योंकि मंदिर में सेवा पूजा के लिए उन्हें परिश्रम करना पड़ता था। साथ ही पहले की तरह वे भोजन भी नहीं करते थे। ऐसी स्थिति में रात्रि में विश्राम न करने पर उनके स्वास्थ्य में हानि होने की संभावना थी। अतः हृदय ने इस बारे में पूरा पता लगाकर उसका यथासाध्य प्रतिकार करने का निश्चय किया। उस समय पंचवटी के आसपास के जगह की व्यवस्था। उस समय पंचवटी के आसपास का स्थान आज की तरह समतल नहीं था। वहां की निचली जमीन झाड़ झंकार तथा खोल कंदरा से भरी थी। जंगली वृक्ष लताओं के बीच वहां एक धात्री अर्थात आंवले का वृक्ष उगाया था। कब्रिस्तान के साथ ही साथ जंगल होने के कारण दिन में भी प्रायः कोई वहां नहीं जाता था
और कभी कभी चले जाने पर भी जंगल के अंदर प्रवेश नहीं करता था। फिर रात का तो कहना ही क्या है। भूत प्रेत के डर से उस ओर कोई पैर तक नहीं रखता था। हृदय से हमने सुना है कि उस निचली जमीन में वह आंवले का वृक्ष होने के कारण उसके नीचे यदि कोई बैठ जाता था तो जंगल के बाहर की ऊंची जमीन से वह दिखाई नहीं देता था। श्री रामकृष्ण देव उसी के नीचे बैठकर ध्यान किया करते थे। हृदय राम का प्रश्न, रात में जंगल के अंदर जाकर क्या करते हो? रात्रि में श्री रामकृष्ण देव ने जब वहां जाना प्रारंभ किया तब एक दिन छिपकर हृदय उनके पीछे पीछे जाने लगा तथा उनको जंगल में प्रविष्ट होते हुए उसने देखा। वे शायद रुष्ट होंगे यह सोचकर वह और आगे नहीं बढ़ा, किंतु उनको डराने के निमित्त कुछ देर तक वह चारों ओर ढेले फेंकने लगा। उससे भी उनको लौटते हुए न देखकर विवश हो वह स्वयं घर लौट आया। दूसरे दिन अवकाश मिलने पर उसने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, बताओ रात में जंगल के अंदर जाकर तुम क्या करते हो? श्री रामकृष्ण देव ने कहा, वहां पर आंवले का एक वृक्ष है, उसके नीचे बैठकर ध्यान करता हूं। शास्त्र में कहा गया है कि आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जो जिस कामना से ध्यान करता है उसकी वह कामना पूर्ण होती है। हृदय राम की श्री रामकृष्ण देव को डराने की चेष्टा। इस घटना के बाद कुछ दिन तक श्री रामकृष्ण देव जब उस आंवले के वृक्ष के नीचे ध्यान करने बैठे थे तभी बीच बीच में ढेले आदि आने तथा नाना प्रकार के उपद्रव होने लगे। ये सब हृदय के ही कार्य हैं, ये जानकर भी उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा, किंतु उनको डराकर वहां जाने से उन्हें रोकने में वह असमर्थ हो निश्चिंत न हो सका। एक दिन श्री रामकृष्ण देव वहां जाने के कुछ देर बाद चुपचाप उस जंगल में प्रविष्ट होकर उसने दूर से देखा कि वे अपने पहनने का वस्त्र तथा यज्ञोपवीत को त्याग कर आनंद पूर्वक बैठे हुए ध्यान में मग्न हैं। यह देखकर वह सोचने लगा, मामा जी क्या पागल हो गए हैं? इस प्रकार का आचरण तो पागल के लिए ही संभव है। ध्यान करना हो करो, किंतु नग्न होने की क्या आवश्यकता? यह सोचकर सहसा वह उनके समीप उपस्थित हुआ तथा उनको संबोधन कर कहने लगा, ये क्या हो रहा है? यज्ञोपवीत तथा वस्त्र को त्याग कर नंगे क्यों बैठे हो? हृदय राम से श्री रामकृष्ण देव का कहना, पास मुक्त होकर ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार कुछ देर तक पुकारने के बाद श्री रामकृष्ण देव को चेत हुआ तथा समीप ही खड़े हृदय राम को इस प्रकार प्रश्न करते हुए देख वे बोले, तुझे क्या पता है? इस तरह पास मुक्त होकर ध्यान करना चाहिए। जन्म से ही मनुष्य घृणा, लज्जा, कुल, शील, भय, मान, जाति और अभिमान इन 8 पासों से आबद्ध है। यज्ञोपवीत भी मैं ब्राह्मण तथा सबसे श्रेष्ठ हूं, इस प्रकार के अभिमान का चिन्ह होने के कारण एक पास है। मां को पुकारने के लिए इन पासों को त्याग कर एकाग्रता के साथ उन्हें पुकारना पड़ता है, इसलिए मैंने इन्हें उतार रखा है। ध्यान करने के पश्चात लौटते समय पुनः धारण कर लूंगा। इससे पूर्व हृदय ने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी, इसलिए वह अबाक रह गया तथा निरुत्तर हो वह वहां से चल दिया।
अपने मामा जी को बहुत कुछ कहने सुनने तथा तिरस्कार करने का उसने पहले से ही सोच रखा था, किंतु वह कुछ भी नहीं कर सका। शरीर तथा मन, इन दोनों के द्वारा जाति अभिमान का नाश, सम लोष्टास्म कांचन बनने तथा समस्त जीवों में शिव ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्री रामकृष्ण देव का प्रयास। इस घटना के प्रसंग में यहाँ पर एक बात का उल्लेख कर देना आवश्यक है, क्योंकि यह विदित होने पर श्री रामकृष्ण देव के जीवन की आगे की घटनाओं को फिर हम सहज ही में समझ सकेंगे। हमने देखा कि अष्टपाश से मुक्त होने के लिए वे केवल मन से ही उन्हें त्याग कर निश्चिंत नहीं हो जाते थे, किंतु स्थूल रूप से भी उनका जहां तक त्याग हो सकता था उन्होंने किया। आगे के जीवन में अन्यान्य विषयों में भी उनका इस प्रकार का आचरण हमें देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए, अन्य लोग जिस स्थल को अत्यंत अशुद्ध मानकर सर्वथा परित्याग करते हैं, ऐसे ही स्थल को अभिमान नष्ट करके हृदय में वास्तविक दीनता प्राप्त करने के लिए उन्होंने अत्यंत प्रयत्न के साथ स्वयं अपने हाथों से साफ किया था। श्री रामकृष्ण देव ने यह सुनकर कि समलोष्टास्म कांचन बने बिना, अर्थात साधारण लोग जिन सोना आदि तथा प्रस्तरों को बहुमूल्य समझते हैं, उनको सामान्य पत्थर की तरह तुच्छ ज्ञान किए बिना शारीरिक भोग तथा सुखाकांक्षा से अपने को वियुक्त कर मानव मन ईश्वर की ओर पूर्णतया धावित नहीं होता तथा योगारूढ़ नहीं हो सकता है। कुछ मुद्राओं तथा लोष्टों को अपने हाथ में लेकर बारंबार रुपया मिट्टी, मिट्टी रुपया कहते हुए उन्होंने गंगा जी में फेंक दिया था। समस्त जीवों में शिव ज्ञान को दृढ़ करने के निमित्त काली मंदिर में भिखारियों के भोजन के उपरांत उनके झूठे अन्न को देवता का प्रसाद मानकर उन्होंने भोजन किया तथा अपने मस्तक पर धारण किया था। तदंतर जूठी पत्तलों को सिर पर रख गंगा तट पर फेंककर उन्होंने अपने हाथ से झाड़ू द्वारा उस स्थान को साफ किया था तथा यह मानकर कि अपने नश्वर शरीर से इस प्रकार देव सेवा का यत किंचित अवसर प्राप्त हुआ है, उन्होंने अपने को कृतार्थ समझा था। श्री रामकृष्ण देव के त्याग का क्रम। इस प्रकार की अनेक घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। सर्वत्र ही यह देखने में आता है कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में प्रतिकूल विषयों को केवल मन से ही त्याग कर वे निश्चिंत नहीं रहते थे, किंतु स्थूल रूप से पहले उन्हें त्याग कर अथवा शरीर तथा इंद्रियों को उनसे यथासंभव दूर रखकर उसके विपरीत आचरण करने के लिए वे उन्हीं इंद्रियों को बलपूर्वक नियुक्त करते थे। यह देखने में आता है कि इस प्रकार के आचरण द्वारा उनके मानसिक पूर्व संस्कार एक साथ नष्ट हो जाते थे तथा उनका मन इतनी दृढ़ता के साथ उसके विपरीत संस्कारों को धारण करता था कि आगे चलकर कभी भी दूसरे भावों का आश्रय लेकर वह कोई कार्य नहीं कर पाता था। इस प्रकार पहले मन के द्वारा कोई नवीन भाव ग्रहण किए जाने पर जब तक शरीर तथा इंद्रियाद की सहायता से किंचन मात्र भी वह कार्य अनुष्ठित नहीं होता था, तब तक उस विषय में यथार्थ धारणा का उदय हुआ है
तथा उसके विपरीत भाव का परित्याग हो चुका है, इस बात को वे कभी स्वीकार नहीं करते थे। मन कल्पित साधना मार्ग कहकर उस क्रम के संबंध में आपत्ति तथा उसकी मीमांसा, पूर्व संस्कारों को त्यागने में नितांत विमुख हो हम यह सोचते हैं कि श्री रामकृष्ण देव के लिए इस प्रकार का आचरण करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं थी। उनके उस तरह के आचरणों की आलोचना में प्रवृत्त हो किसी किसी ने यहाँ तक कह डाला है, अपवित्र कुत्सित स्थलों को परिष्कृत करना, रुपया मिट्टी है, मिट्टी रुपया है, यह कहकर मिट्टी के साथ मुद्राओं को गंगा जी में फेंक देना आदि घटनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि यह उनका अपना मनकल्पित साधन मार्ग है। किंतु इस प्रकार अदृष्ट पूर्व उपायों का अवलंबन कर उन्होंने अपने मन के ऊपर जो कर्तृत्व स्थापित किया था, वह उससे कहीं सरल उपायों द्वारा अत्यंत शीघ्रता के साथ किया जा सकता था। इसके उत्तर में हमें यही कहना पड़ता है कि ठीक है, किंतु उक्त प्रकार बाह्य आचरणों के बिना केवल मन से विषय त्याग करने का तुम्हारे तथाकथित सरल उपाय का अवलंबन कर अब तक कितने व्यक्ति पूर्णतया रूप रस आदि विषयों से विमुख हो अपने सोलह आने मन को ईश्वर को अर्पण करने में समर्थ हुए हैं। ऐसा होना कभी संभव नहीं है। मन किसी चिंता में निमग्न हो एक ओर चलेगा तथा शरीर उस चिंता या भाव के विरुद्ध कार्यों का अनुष्ठान कर दूसरी ओर जाएगा। इस प्रकार से किसी भी महान कार्य में सिद्धि लाभ नहीं हो सकता। ईश्वर लाभ तो बहुत दूर की बात है, किंतु रूप रसादी भोग लोलुप मानव इस बात को नहीं समझ पाता है। किसी भी विषय का त्याग करना उचित है, यह अनुभव करने के पश्चात भी पूर्व संस्कारों के वशीभूत होकर वह अपने शरीर तथा इंद्रियों द्वारा उसे त्यागना नहीं चाहता और सोचता रहता है कि शरीर चाहे जिस कार्य में संलग्न क्यों न रहे, मन के द्वारा तो मैं और ही कुछ सोच रहा हूं। योग तथा भोग इन दोनों को एक साथ अपनाने की भावना से इस प्रकार वह अपने को स्वयं धोखा देता है। किंतु प्रकाश तथा अंधकार की भांति योग और भोग ये दोनों पदार्थ एक साथ कभी नहीं रह सकते। काम कांचनमय संसार तथा ईश्वर की सेवा एक साथ एक ही समय में संपन्न की जा सके, आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार के सहज मार्ग का आविष्कार आज तक कोई नहीं कर पाया है। इसीलिए शास्त्र हमसे बारंबार यही कहते हैं कि जिसे त्यागना है संपूर्ण रूप से उसका परित्याग करना पड़ेगा, और जिसे ग्रहण करना है उसे भी उसी प्रकार संपूर्ण रूप से ग्रहण करना होगा। तभी साधक ईश्वर प्राप्ति का अधिकारी हो सकेगा। इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि मानसिक भावोद्दीपक शारीरिक चिन्ह तथा अनुष्ठान रहित तपस्या की सहायता से तपसो वाप्य लिंगात मानव कभी आत्म साक्षात्कार करने में समर्थ नहीं होता। युक्ति भी यह बतलाती है कि स्थूल से सूक्ष्म तथा सूक्ष्म से कारण की ओर मानव मन क्रमशः जाता रहता है। नान्य पंथा व्यद्यते नाय। श्री रामकृष्ण देव की उस समय की पूजन पद्धति। हम ये कह चुके हैं कि अग्रज के देहांत के बाद श्री जगदम्बा के पूजन में श्री रामकृष्ण देव ने विशेष रूप से अपना मन संयोग किया था तथा उनके दर्शन प्राप्त करने के निमित्त
जो भी कुछ उन्हें अनुकूल प्रतीत होता था, पूर्ण विश्वास के साथ व्यग्र हो उसी का वे अनुष्ठान करते थे। उनके श्री मुख से हमने सुना है कि उस समय विधिवत पूजन करने के उपरांत प्रतिदिन श्री राम प्रसाद आदि सिद्ध भक्तों के पदों को गाकर देवी को सुनाना उनकी दृष्टि में पूजन का एक अंग बन चुका था। चित्त के गंभीर उच्छ्वास पूर्ण उन गीतों को गाते हुए उनका हृदय उत्साह से भर जाता था। वे सोचते थे कि राम प्रसाद आदि भक्तों को मां का दर्शन प्राप्त हुआ था, तब तो जगत जननी का दर्शन अवश्य मिलता है, तो फिर मुझे उनका दर्शन क्यों नहीं मिलेगा। व्याकुल हृदय से वे कहने लगते, मां, तूने राम प्रसाद को दर्शन दिया है, तो मुझे क्यों नहीं दर्शन देगी। मैं धन जन भोग सुख कुछ भी नहीं चाहता हूं, मुझे दर्शन दे। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए नेत्र जल से उनका वक्ष स्थल प्लावित हो जाता था तथा उससे हृदय का बोझ कुछ हल्का होने पर विश्वास की मुग्ध प्रेरणा से कुछ स्वस्थ हो पुनः गीत गाकर देवी को प्रसन्न करने के लिए वे सचेष्ट हो जाते थे। इस प्रकार पूजन, ध्यान तथा भजन में दिन रात बीतने लगे तथा रामकृष्ण देव के मन की अनुरक्ति एवं व्याकुलता दिनों दिन बढ़ने लगी। तब से देवी की सेवा पूजा में भी उनको पहले की अपेक्षा अधिक समय लगने लगा। पूजन करने के निमित्त बैठकर विधि के द्वारा अपने मस्तक पर एक फूल रखकर ही कभी कभी वे 2 घंटे तक स्थाणु की तरह निश्चल रूप से ध्यान मग्न रहने लगे। अन्न आदि का भोग लगाकर मां भोजन कर रही है, इसी चिंतन में उनका पर्याप्त समय व्यतीत होने लगा। प्रातःकाल अपने हाथ से पुष्प चयन करने के पश्चात माला बनाकर देवी के श्रृंगार करने में उनका बहुत समय बीतने लगा अथवा अनुराग पूर्ण हृदय से दीर्घ समय तक वे संध्या आरती ही करते रहे। पुनः अपराह्न के समय देवी के समक्ष यदि वे गाने बैठे तो उस समय वे इस प्रकार तन्मय तथा भाव विह्वल होने लगे कि बारंबार उनसे यह कहे जाने पर कि आरती का समय बीता जा रहा है, उनके द्वारा ठीक समय पर आरती कराना संभव नहीं हो सका। इसी तरह कुछ काल तक पूजन आदि कार्य संपन्न होते रहे। उस समय श्री रामकृष्ण देव के पूजन आदि कार्यों के संबंध में मथुर बाबू आदि व्यक्तियों की धारणा, इस प्रकार की निष्ठा, भक्ति तथा व्याकुलता को देखकर मंदिर के लोगों की दृष्टि श्री रामकृष्ण देव की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुई थी और यह बात सहज ही में अनुभव की जा सकती है। साधारणतया लोग जिस प्रकार रहते हैं वैसे न रहकर नवीन रूप से किसी को रहते या कुछ करते हुए देखकर साधारण लोग सर्वप्रथम कुछ हंसी मजाक किया करते हैं, किंतु ज्यों-ज्यों दिन व्यतीत होते जाते हैं और वह व्यक्ति दृढ़ता के साथ अपने मार्ग में जितना ही अग्रसर होता है, लोगों की भावना भी तद अनुरूप परिवर्तित होकर श्रद्धा का रूप धारण कर लेती है। श्री रामकृष्ण देव के संबंध में भी ठीक ऐसा ही हुआ था। कुछ दिन इस प्रकार पूजन करते हुए अधिकांश लोगों के वे परिहास पात्र बने, किंतु उसके कुछ दिन बाद लोग उन पर श्रद्धा करने लगे। सुना जाता है कि श्री रामकृष्ण देव के पूजन आदि को देखकर संतुष्ट हो मथुर बाबू ने रानी रासमणी से कहा था, हमें अद्भुत पुजारी मिला है, देवी संभवतः शीघ्र ही जागृत हो उठेंगी।
किंतु लोगों के इस प्रकार मंतव्य से श्री रामकृष्ण देव अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं हुए। समुद्रगामिनी नदी की भांति तभी से उनका मन सतत एवं समान रूप से श्री जगन माता के श्री चरणों की ओर तीव्र गति से अग्रसर होने लगा। ईश्वरानुराग की वृद्धि से श्री रामकृष्ण देव के भीतर उपस्थित होने वाले शारीरिक विकार जैसे जैसे दिन व्यतीत होने लगे, श्री रामकृष्ण देव के हृदय की अनुरक्ति तथा व्याकुलता भी उसी प्रकार वर्धित होने लगी तथा इस प्रकार अविश्रांत रूप से एक ओर मन की गति होने के कारण उनके शरीर में भी नाना प्रकार के बाह्य लक्षण प्रकट होने लगे। उनका आहार, निद्रा आदि कम हो गए। शरीर का रक्त प्रवाह वक्षस्थल तथा मस्तिष्क में निरंतर द्रुत गति से प्रवाहित होने के कारण उनका वक्षस्थल सदा आरक्त रहने लगा। उनकी आंखें बीच बीच में अश्रुसिक्त होने लगी तथा भगवत दर्शन के निमित्त अत्यंत व्याकुलता जनित क्या करूं, कैसे दर्शन प्राप्त हो, इस प्रकार की चिंता निरंतर उनके भीतर विद्यमान रहने लगी। फलस्वरूप ध्यान पूजन आदि के समय को छोड़कर शेष समय में उनके शरीर में एक प्रकार की अशांति तथा व्यग्रता दिखाई देने लगी। हमने उनके श्री मुख से सुना है कि उस समय एक दिन वे श्री जगदम्बा को गाना सुना रहे थे एवं उनके दर्शनार्थ अत्यंत व्याकुल हो प्रार्थना तथा रुदन करते हुए ये कह रहे थे, माँ, मैं जो इतना पुकार रहा हूं, क्या तू उसका कुछ भी नहीं सुन पा रही है? राम प्रसाद को तूने दर्शन दिया है, मुझे क्या तू दर्शन नहीं देगी? वे कहते थे, श्री जगदम्बा के प्रथम दर्शन लाभ का विवरण तथा श्री रामकृष्ण देव की तत्कालीन व्याकुलता। माँ का दर्शन न मिल पाने से उस समय मेरे हृदय में असह्य यातना थी। जल रहित करने के लिए लोग जिस प्रकार बलपूर्वक अंगोछे को निचोड़ते रहते हैं, मुझे भी तब ऐसा ही प्रतीत हुआ, मानो मेरे हृदय को पकड़कर कोई वैसे ही निचोड़ रहा है। माँ का दर्शन संभवतः मुझे कभी भी प्राप्त नहीं होगा, यह सोचकर वेदना से मैं तड़पने लगा। व्याकुल होकर मैं यही सोचने लगा कि इस जीवन में क्या लाभ है। उस समय मेरी दृष्टि माँ के मंदिर में रखी हुई तलवार पर सहसा जा पड़ी। तत्काल ही जीवन को समाप्त करने की भावना से उन्मत्त की तरह दौड़ता हुआ वहां जाकर मैं उसे पकड़ ही रहा था कि उसी समय सहसा माँ का मुझे अद्भुत दर्शन मिला तथा बेसुध होकर मैं गिर पड़ा। तदंतर क्या हुआ, किस तरह वह दिन तथा दूसरे दिन व्यतीत हुए, मुझे इसका कुछ भी पता नहीं है, किंतु मेरे हृदय में एक अपूर्व घनीभूत आनंद का स्रोत प्रवाहित हो रहा था और मैंने माँ के साक्षात प्रकाश की उपलब्धि की थी। उपरोक्त अद्भुत दर्शन के बारे में श्री रामकृष्ण देव ने दूसरे एक दिन हमसे विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए कहा था, घर द्वार मंदिर ये सब कुछ न जाने कहाँ विलुप्त हो गए, मानो कहीं कुछ भी नहीं था। मुझे एक अनंत असीम चेतन ज्योति समुद्र दिखाई देने लगा। जिधर जहां तक मैं देख रहा था उधर ही चारों ओर से गरजती हुई उसकी उज्जवल तरंगें मुझे ग्रस्त करने के निमित्त अत्यंत तीव्र वेग से बढ़ी आ रही थी। देखते देखते वे मेरे ऊपर आ गिरी और पता नहीं मुझे कहां एकदम डुबो दिया। हाफता तथा डुबकियां लगाता हुआ अचेत होकर मैं गिर पड़ा।
इस प्रकार प्रथम दर्शन के समय चेतन ज्योति समुद्र के दर्शन लाभ की बात उन्होंने हमसे कही थी, किंतु चैतन्य घन बरा भय करा जगदम्बा की मूर्ति, उस ज्योति समुद्र के अंदर मूर्ति का दर्शन भी क्या उनको उस समय प्राप्त हुआ था? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अवश्य प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि हमने सुना है कि प्रथम दर्शन के समय जब उन्हें सामान्य चेतना हुई थी, तभी कातर कंठ से उन्होंने मां मां शब्द का उच्चारण किया था। पूर्वोक्त दर्शन के विराम होने पर श्री जगदम्बा की चिन्मयी मूर्ति के दर्शन के निमित्त श्री रामकृष्ण देव के हृदय में एक अविश्रांत क्रंदन ध्वनि का प्रादुर्भाव हुआ था। बाह्यता सब समय प्रकट न होने पर भी वह ध्वनि सर्वदा उनके भीतर विद्यमान रहती थी, तथा कभी-कभी वह इस प्रकार तीव्र हो उठती थी कि उसको दबाने में असमर्थ हो धरती पर गिरकर छटपटाते हुए, मां मुझ पर कृपा करो, मुझे दर्शन दो, यह कहकर इस प्रकार से वे रोने लगते कि वहां चारों ओर लोग एकत्रित हो जाते थे। इस तरह के अशांत आचरण को देखकर लोग क्या कहेंगे, इस बात की ओर उनका लेश मात्र भी ध्यान नहीं रहता था। वे कहते थे, चारों ओर लोगों के खड़े रहने पर भी छाया या चित्रांकित मूर्ति की भांति वे मुझे अवास्तव जैसे ही प्रतीत होते थे। इसलिए मेरे मन में किंचित मात्र भी लज्जा या संकोच उत्पन्न नहीं होता था। उस असहनीय यातना से कभी-कभी मैं बेसुध हो जाता था और उसके बाद ही मुझे मां की बड़ा भयकरा चिन्मयी मूर्ति का दर्शन प्राप्त होता था और मैं यह देखता था कि वह मूर्ति हंस रही है, बातें कर रही है और तरह-तरह से मुझे सांत्वना तथा शिक्षा प्रदान कर रही है। जय ठाकुर, जय मां।